हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहले फिगर बना लीजिए। पहले क्या करिए, फिगर बना लीजिए। पहले एक XY लंबाई का एक चालक तार ले लीजिए, धारावाही चालक तार ले लीजिए। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दीजिए। I एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दीजिए। इससे एक वृत्ताकार पथ ले लीजिए। वृत्ताकार पथ ले लीजिए। इससे एक वृत्ताकार पथ ले लीजिए। इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए। बिंदु पे ले लीजिए और इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B समान होगा। जहां देखेंगे तहां B समान होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान समान होगा और इस पे एक अल्पांश लंबाई dl ले लीजिए और इस पर अल्पांश लंबाई वेक्टर dl ले लीजिए जो कि इस दिशा में होगा और इसी पर एक वेक्टर B ले लीजिए। ये हो गया। अब मतलब यही जो फिगर में माने हैं यही चलिए लिख देते हैं। माना एक जो माने हैं चलिए इसी पर लिख दीजिए। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लिया। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार लिया। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक बिंदु पर। इसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान इसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान समान है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब जो फिगर में माने हैं वही लिख दिए हैं। देख लीजिए। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लिया जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई। इसके प्रत्येक बिंदु पर B समान होगा। इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया। P से एक अल्पांश लंबाई dl लिया और इस क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वेक्टर B। अब एम्पीयर के परपति नियम से देखिए। एम्पीयर के परपति नियम से एम्पीयर का परपति नियम क्या कहता है? रेखीय समाकलन B डॉट dl ये बराबर होता है म्यू नॉट अपान में I। एम्पीयर का परपति नियम क्या कहता है? वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट अपान में I। और इसमें dl क्या है? dl है अल्पांश लंबाई और B वेक्टर B क्या है? वेक्टर B है P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एम्पीयर के परपति नियम से
वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। डी एल क्या है, अल्पांश लंबाई है, और वेक्टर बी क्या है, पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए समाकलन में वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई, म्यू नॉट अपान में आई। अब वेक्टर फॉर्म हटाते हैं। अगर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाने के लिए कॉस थीटा लगता है। अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है तो क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। क्रॉस हटाने के लिए साइन लगाते हैं और डॉट हटाने के लिए कॉस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉट है तो क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। वेक्टर बी डॉट डी एल म्यू नॉट अपान में आई। अब डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, वेक्टर हट जाएगा, बी बी डी एल कॉस थीटा इंटू म्यू नॉट अपान में आई। अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बी और डी एल के बीच का कोण। तो बी और डी एल की दिशा समान है तो थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। यहाँ पे दोनों की दिशा समान है तो थीटा 0 अंश हो जाएगा। तो समाकलन में बी डी एल कॉस 0 अंश अपान में म्यू नॉट अपान में आई। चूँकि कॉस 0 अंश होता है 1, कॉस 0 अंश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई, म्यू नॉट अपान में आई हो जाएगा। तो बी बाहर आ जाएगा। समाकलन में डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई, समाकलन में म्यू नॉट अपान में आई किसका हो रहा है, डी एल। समाकलन डी एल हो रहा है, डी एल का मतलब पूरे का योग। तो इसका योग क्या होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। डी एल का समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर बी गुणे इसका समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। तो 2 पाई आर को इधर भेज दीजिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई अपान में 2 पाई आर, म्यू नॉट अपान में आई 2 पाई आर। अब इसको अलग कर दीजिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आर। ए अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, सूत्र। जो फिर से देख लेते हैं। एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया एक्स वाई, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया और 5 लंबाई डी एल लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम्पियर के परपति नियम से, एम्पियर के परपति नियम से वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। एम्पियर का परपति नियम कहता है, जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ डी एल क्या है, डी एल है अल्पांश लंबाई और वेक्टर बी क्या है, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस लगता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन लगता है। अगर ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा होगा, अगर ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा होगा। ये हो गया। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। अब इसमें फंसता है तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा बी डॉट बी और डी एल के बीच का कोण, बी और डी एल के बीच का कोण। बी और डी एल दोनों की दिशा समान है तो थीटा 0 अंश होगा। तो बी डी एल कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश अब क्या होगा, कॉस 0 अंश 1 होता है, कॉस 0 अंश 1 होता है। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी क्या है, समान है, बी सभी बिंदुओं पर समान है। तो बी का समाकलन होगा नहीं, समाकलन उसका होता है जो समान ना हो। तो बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो समाकलन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में आई। अब समाकलन डी एल क्या होगा, समाकलन डी एल क्या होगा, इसकी पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई क्या होगा, ए एक परिधि है,
परिधि की पूरी लंबाई क्या होगी, 2πr। परिधि की पूरी लंबाई होती है 2πr, तो dl का समाकलन हो जाएगा 2πr। तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। तो 2πr को इधर भेज दीजिए, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू μ0 आई अपान में 2πr। अब इसको अलग कर दीजिए, μ0 अपान में 2πr आई अपान में r। ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद बच्चों।